पुराने जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक यूनुस नामी किसान रहता था। उसकी शादी को काफी अरसा बीत गया था, लेकिन उसके यहां कोई औलाद नहीं थी। 15 साल बाद उनके घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। किसान और उसकी बीवी बेहद खुश थे। आसपास के सारे लोग उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। उसी दिन सुबह के वक्त किसान के घर के बाहर एक बूढ़ा भीख मांगने के लिए आ पहुंचा। बूढ़े दरवेश ने सदा लगाई, क्योंकि आज किसान के घर में खुशी का माहौल था। इसलिए उसने दरवेश को अंदर बुला लिया और बैठने के लिए जगह दी। जब बूढ़ा दरवेश बैठ गया तो किसान ने उससे कहा, बाबा जी, हमारे घर में बहुत लंबे अरसे के बाद एक बच्चे की पैदाइश हुई है। आप मेहरबानी फरमाकर इसका नाम रख दीजिए। बूढ़े दरवेश ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उसने देखा कि बच्चे के बाजू पर एक खास निशान बना हुआ है। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा ये बेटा एक दिन खलीफा बनेगा। इसकी शादी 16 साल की उम्र में इसी रियासत के खलीफा की बीवी की बेटी यानी शहजादी से होगी, और फिर वो इस है रियासत का खलीफा बन जाएगा। बूढ़े दरवेश की ये बात सुनकर यूनुस बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि यूनुस का बेटा एक दिन खलीफा बनने वाला है, तो सब लोग उसे देखने के लिए आने लगे। फिर एक दिन उस रियासत का खलीफा हरण का शिकार करते करते काफी दूर जंगल में निकल गया, मगर हरण उसके हाथ न आया। पीछा करते करते खलीफा को प्यास लग गई, लेकिन आसपास उसे कोई नहर या तालाब नजर न आया जहां से वो पानी पी सकता। खलीफा काफी देर से जंगल में इधर उधर भटक रहा था। वो पानी की तलाश में घूमता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां यूनुस रहता था। वहां खलीफा की नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी। खलीफा ने दरवेश से पानी मांगा। बूढ़े दरवेश ने उसे रुकने को कहा और बूढ़ा दरवेश अपनी जुहून पड़ी के अंदर से पानी लेने चला गया। जब वो पानी ले आया तो खलीफा ने वो पानी पी लिया। पीने के बाद खलीफा ने देखा कि बाहर बहुत से लोग एक तरफ इकट्ठे होकर जा रहे हैं। उसने बूढ़े दरवेश से उन लोगों के बारे में पूछा। दरवेश ने जवाब दिया, ये सब यूनुस के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक बहुत ही नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है, और एक बूढ़े दरवेश ने उसके बारे में पेशगोई की है। खलीफा ने हैरत से पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी पेशगोई की गई है जिसकी वजह से सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं? लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि बूढ़े दरवेश ने बताया है कि जब यूनुस का बेटा 16 बरस का होगा तो उसकी शादी इस रियासत के खलीफा की बेटी से होगी, और वो लड़का इस रियासत का अगला खलीफा बनेगा। ये बात सुनकर खलीफा को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, आखिर एक मामूली किसान का बेटा मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है? खलीफा ने बूढ़े दरवेश से कहा, बाबा जी, मैं खुद इस रियासत का खलीफा हूं, और आप क्या सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह एक गरीब किसान के बेटे से कर दूंगा? बूढ़े दरवेश ने नहायत सुकून से जवाब दिया, बेटा, जो कुछ किसी के नसीब में लिख दिया जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। मगर खलीफा को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। उसने गुस्से में कहा, बाबा जी, मैं तुम्हें दिखाकर रहूंगा कि तकदीर का लिखा हुआ मैं मिटा सकता हूं। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यहीं हूं, और आप भी, देख लेते हैं कि क्या होता है। यह कहकर खलीफा ने दरवेश को सलाम किया और वापस अपने महल की तरफ रवाना हो गया। उसी रात खलीफा को नींद न आ सकी। उसके दिल में बार बार यही बात आ रही थी कि किसी भी कीमत पर वो उस दरवेश की पेशगोई को सच ना होने दे। अगले दिन खलीफा ने अपना भेष बदल लिया और दोबारा यूनुस के गांव जा पहुंचा। लोगों से पूछते पूछते वो आखिरकार यूनुस के घर पहुंच गया। खलीफा ने घर के बाहर जाकर आवाज लगाई। यूनुस आवाज सुनकर बाहर आया और पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? खलीफा, जो अब एक ताजिर के भेष में था, कहने लगा, मैं साथ वाले शहर का एक ताजिर हूं और मेरा अपना कपड़ों का कारोबार है। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर एक नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसके मुकद्दर में खलीफा बनना लिखा है।
यूनुस ने कहा, आपने बिल्कुल सही सुना है। खलीफा बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात अर्ज करूं? यूनुस ने कहा, जी फरमाइए। खलीफा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा माल व दौलत दूंगा और तुम्हारे बच्चे की परवरिश भी खुद करूंगा। यह सुनकर यूनुस की बीवी ने फौरन कहा, नहीं, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। खलीफा ने सख्त लहजे में कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे की परवरिश कैसे करोगे? क्या तुम उसे वो सब कुछ दे सकोगे जो उसके नसीब में लिखा है? यूनुस ने खामोशी से ताजिर की बात सुनी, फिर धीरे से कहा, जी आप ठीक कहते हैं, हम शायद अपने बच्चे की परवरिश वैसे ना कर सकें जैसे बड़े लोग करते हैं। यूनुस की बात सुनकर उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, जब यह 16 बरस का हो जाए तो आप इसे हमें वापस कर दें। खलीफा फौरन बोला, हां ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो मैं उसे वापस तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यह कहकर खलीफा ने बच्चे को गोद में लिया और वहां से रवाना हो गया। वो बच्चा लेकर एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। असल में खलीफा के दिल में इरादा था कि वो बच्चे को दरिया में छोड़ दे ताकि वो मर जाए और यूं दरवेश की कही गई पेश गोई कभी पूरी ना हो। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसे बच्चे को दरिया में छोड़ने की हिम्मत न हुई। बहुत देर सोचने के बाद खलीफा ने एक लकड़ी का संदूक लिया, बच्चे को उसमें रखा और संदूक को दरिया के पानी में बहा दिया। खलीफा ने सोचा कि यह संदूक गहरे पानी में जाकर खुद ही डूब जाएगा और यूं बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर वो इत्मीनान के साथ अपने महल वापस लौट गया, दिल में ये यकीन लिए हुए कि अब यह बच्चा कभी वापस नहीं आएगा और उसकी बेटी का निकाह भी इससे कभी ना हो पाएगा। खलीफा ने सोचा, आखिरकार मैंने तकदीर का लिखा हुआ मिटा ही दिया। उधर वो संदूक पानी में बहता हुआ दरिया के एक किनारे पर जा लगा, जहां एक मछेरा मछलियां पकड़ रहा था। जब उस मछेरे की नजर इस बहते हुए संदूक पर पड़ी तो हैरत से उसके मुंह से निकला, अरे इसके अंदर तो एक नन्हा सा बच्चा है। वो हैरान रह गया क्योंकि उस मछेरे की अपनी कोई औलाद न थी। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाने का फैसला किया। जब मछेरा की बीवी ने उस बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने अपने शौहर से पूछा, ये बच्चा किसका है, कहां से लाए हो? मछेरे ने उसे सारा वाकया बता दिया कि वो बच्चा उसे दरिया में बहता हुआ एक संदूक में मिला था। दोनों मियां बीवी ने हाथ जोड़कर खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्हें एक प्यारा बच्चा अता हुआ है। अब वो बच्चा मछेरा के घर में पलने लगा। मछेरे ने उस बच्चे का नाम हारिस रखा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हारिस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। 16 साल बीत गए। अब हारिस एक नहायत ज़हीन, समझदार और नेकसीरत नौजवान बन चुका था। एक दिन वो अपने उस्ताद से तालीम हासिल कर रहा था। उस्ताद जो कुछ भी सवाल पूछता तो हारिस फौरन उसका दुरुस्त जवाब दे देता। ये देखकर उस्ताद बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, हारिस, तुम तो नहायत समझदार और इल्म वाले हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस्ताद अभी हारिस की तारीफ कर ही रहा था कि अचानक उधर से वही खलीफा गुजर रहा था, जो किसी दूसरे इलाके में किसी जरूरी काम के लिए जा रहा था। जब खलीफा की नजर हारिस पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया। कुछ देर उसे गौर से देखता रहा, फिर उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां रहते हो और तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? हारिस ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं एक मछेरे का बेटा हूं। यह सुनकर खलीफा कुछ सोच में पड़ गया, मगर कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। तो वो सीधा मछेरे के घर गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही अक्लमंद और समझदार है। मछेरे ने आजिजी से कहा, आलम पनाह, मैं उसका असल बाप नहीं हूं, मैंने तो बस उसकी परवरिश की है, लेकिन वो मेरे लिए सगे बेटे से भी बढ़कर है। यह सुनकर खलीफा हैरान हुआ और पूछा,
अगर ये लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है तो फिर ये तुम्हें कहां से मिला? मछेरे ने सारा वाकया तफसील से बयान किया कि किस तरह वो दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रहा था और उसे दरिया में बहता हुआ एक लकड़ी का संदूक मिला जिसमें यह बच्चा था। जब खलीफा ने यह कहानी सुनी तो खलीफा का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो बखूबी समझ चुका था कि यह वही बच्चा है जिसे उसने 16 साल पहले दरिया में बहा दिया था। खलीफा और मछेरा अभी हैं उसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने में हारिस वहां आ पहुंचा। जब खलीफा ने उसे देखा तो दिल में एक चाल चलने का मंसूबा बनाया। उसने मछेरे से कहा, मुझे आगे एक जरूरी काम के लिए जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथ मेरा एक खत मेरी बीवी तक पहुंचा दें तो मैं उसे सोने की 100 अशरफियां दूंगा। हारिस ने खुशदिली से जवाब दिया, जी आलम पनाह, क्यों नहीं, मैं आपका खत जरूर पहुंचा दूंगा। लेकिन खलीफा ने उस खत में चुपके से एक खफिया तहरीर लिखी और अपनी मुहर भी लगा दी। फिर खत हारिस को देते हुए कहा, बेटा ये लो, ये पैगाम मेरी बीवी तक जरूर पहुंचा देना। हारिस खत लेकर रवाना हो गया। वो चलता रहा यहां तक कि घना जंगल आ गया। जंगल इतना घना था कि उसे लगा जैसे वो रास्ता भूल गया है। रास्ता तलाश करते करते उसे रात हो गई। रात बसर करने के लिए वो कोई जगह ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। हारिस ने सोचा, रात यहीं गुजार लेती हूं, सुबह होते ही आगे का सफर तय करूंगा, और झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना पका रही थी। वो उसके पास गया और कहने लगा, मैं किसी काम से जंगल की तरफ आया था, लेकिन अब बहुत रात हो गई है, अब जंगल में जान का खतरा है। बूढ़ी औरत हारिस की बात सुनी और उस पर तरस आ गया। उसने कहा, बेटा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये झोंपड़ी डाकुओं का अड्डा है और मैं इन्हीं की तरफ से यहां खाना पकाती हूं। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, खास तौर पर अगर किसी के पास कुछ कीमती चीज हो। हारिस ने कहा, मां जी, मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, बस ये खत है जो मुझे खलीफा की बीवी तक पहुंचाना है। ये सुनकर बूढ़ी औरत चौंक गई। वो फौरन समझ गई कि मामला संगीन है। उसने हारिस से खत लिया और पूछा, क्या मैं ये खत देख सकती हूं बेटा? हारिस ने नरमी से कहा, जी मां जी, लेकिन खत पर खलीफा की मुहर लगी है और ये सिर्फ खलीफा की बीवी के लिए है। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम पर खतरा मुंडला रहा है। इसी वक्त डाकू भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने लड़के को देखा और फिर सामने पड़े खत को पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो खत पढ़ा, उनके चेहरों पर हैरत और गुस्से के आसार जाहिर हो गए, क्योंकि खलीफा ने उस खत में खलीफा की बीवी को यह हुक्म दिया था, जिस लड़के के हाथ ये खत तुम तक पहुंचे उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। ये वही है जिससे हमारी बेटी का निकाह होने वाला था। मैंने तकदीर को मिटा दिया है, अब इसे भी मिटा देना। ये पढ़कर डाकू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक डाकू गुस्से से बोला, ये खलीफा तो बड़ा जालिम निकला, एक मासूम और नेक दिल लड़के को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहता है कि वो किस्मत से खलीफा बनने वाला है। दूसरे डाकू ने कहा, हम चौर जरूर हैं, कातिल नहीं, और न ही हम किसी मासूम का खून बहाने वाले हैं। तीसरे ने कहा, यह लड़का सच में नसीब वाला है, क्यों ना हम उसकी मदद करें। सब डाकू मुत्तफक हो गए कि वो हारिस को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी जान बचाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने भी उनसे दरख्वास्त की कि उस बच्चे की मदद की जाए। बूढ़ी मां ने डाकुओं से कहा, अगर तुम वाकई दिल के बुरे नहीं हो तो मेरी एक बात मानो, ये लड़का मासूम है, नेक दिल है और बेकसूर है। इसे मारना गुनाह है। क्यों ना हम इसकी जान बचाएं और इस जालिम खलीफा के इरादे को नाकाम बना दें। डाकुओं में से एक बोला, मां जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम चोर हैं, मगर किसी बेगनाह का खून हमारे हाथों नहीं होना चाहिए। दूसरे डाकू ने कहा, आओ ऐसा करते हैं कि हम उस खफिया खत को बदल देते हैं और उसकी जगह एक नया खत लिख देते हैं। बड़ी औरत ने कहा, हाँ
ऐसा खत लिखो जिसमें यह लिखा हो कि जिस लड़के के हाथ ये पैगाम पहुंचे उसकी फौरन खलीफा की बेटी से शादी कर दी जाए। यही कुदरत का इंसाफ है। डाकुओं ने फौरन एक नया खत लिखा जिसमें लिखा था, यही वो लड़का है जिसके लिए खुदा ने हमारी बेटी को मुकद्दर में लिखा है। जैसे ही ये पैगाम तुम्हें मिले फौरन निकाह की तैयारी की जाए। खत पर वही खलीफा की मुहर भी लगा दी जो पहले खत पर थी, ताकि किसी को शक ना हो। चूंकि खत पर खलीफा की मुहर लगी हुई थी और अंदाजे तहरीर भी वही था, इसलिए खलीफा की बीवी ने ज्यादा देर सोचा नहीं। उसने सोचा, अगर मेरे शौहर ने खुद यह फैसला किया है तो जरूर किसी हिकमत से होगा। हो सकता है यह लड़का कोई खास आदमी हो जिसकी किस्मत में बादशाही लिखी हो। चंद लम्हों बाद उसने हुक्म जारी कर दिया कि फौरन निकाह की तैयारियां की जाएं। यूं महल के खादिम दौड़ पड़े। शहजादी को निकाह के लिए तैयार किया गया और हारिस, जो सादा दिल और नेक नौजवान था, न जाने उस खत में क्या लिखा है, बस अदब से महल के हुक्म को कबूल करता गया। कुछ ही देर में शाही दरबार में निकाह की तकरीब सादगी मगर शान व शौकत से मुकम्मल हुई। हारिस और शहजादी का निकाह हो गया। कुछ उर्से बाद जब खलीफा वापस महल आया तो उसकी बेटी महल में न थी। उसे कुछ ताशविश हुई तो उसने फौरन वो खत मंगवाया और खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें हैरत से पहटी की पहटी रह गईं। खत में लिखा था, यह लड़का निहायत अक्लमंद, नेकसीरत और इज्जतदार है। इसे फौरन शहजादी से निकाह करके हमारे खानदान का हिस्सा बनाया जाए। मैं अपने वापस आने से पहले यह निकाह मुकम्मल देखना चाहता हूं। यह पढ़ते ही खलीफा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से, हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात में डूब गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और हारिस को गिरफ्तार करके यहां लाओ। सिपाही फौरन गए और हारिस को पकड़ कर ले आए। खलीफा ने गुस्से से हारिस से कहा, तुमने धोखे से मेरी बेटी से निकाह कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद हरगिज कबूल नहीं करूंगा। हारिस ने खलीफा की बात सुनकर अदब से कहा, मगर खलीफा, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। खलीफा ने हारिस की बात काटते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखो मैं ये निकाह कभी कबूल नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और खलीफा से कहा, हुजूर, बाहर एक बूढ़ा दरविश आया है, वो इसी वक्त आपसे मुलाकात करना चाहता है। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया, उसे अंदर बुलाया जाए। जब दरवेश अंदर आया तो खलीफा एहतरामन खड़ा हुआ, उसे सलाम किया और उसके आने की वजह पूछी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, खलीफा सलामत, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। खलीफा ने कहा, नहीं बुजुर्ग, माजिरत चाहता हूं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे आज से 16 साल कबल आपने कहा था कि किस्मत का लिखा मिटाकर दिखाऊंगा। जैसे ही खलीफा ने यह सुना, खलीफा एकदम हैरान रह गया। उसे सब कुछ याद आ गया, वो दरिया, वो लकड़ी का संदूक और दरवेश की कही हुई बातें। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, क्यों खलीफा, क्या किस्मत का लिखा मिटा दिया तुमने? खलीफा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और आहिस्ता से कहा, नहीं बाबा जी, मैं किस्मत के हाथों हार गया। दरवेश ने कहा, याद रखो खलीफा, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अब वक्त आ गया है कि तुम हारिस को अपना दामाद कबूल करो और उसे अपना तख्तु ताज सौंप दो। खलीफा ने आजिजी से कहा, दरविश जी, जैसा आप फरमाएंगे वैसा ही होगा। यह कहकर दरविश रुखसत हो गया। उधर खलीफा ने हारिस को गले लगाया, उससे माफी मांगी और उसे सल्तनत का सारा इख्तियार दे दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, किस्मत का जो लिखा है वो होकर रहता है। कोई बादशाह, कोई ताकत, कोई साजिश उसे बदल नहीं सकती। और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, कामयाबी आखिरकार उसी के कदम चूमती है।